नमस्कार, स्वागत है आप सबका सर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस से अगला लेक्चर लेकर आया हूँ मैट्रिसेस का। ध्यान से देखिएगा। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, मैट्रिसेस का कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होना था, जो भी इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से आगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको स्केलर, डायगोनल और ये बताया था, तो मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन ऐसे याद हो सकती है कि उसका जनरल एलिमेंट का कंसिडरेशन ये होता है कि आई और जे की वैल्यू जब नहीं इक्वल होगी तो एलिमेंट्स जीरो होगा। जहाँ जहाँ आई और जे इक्वल नहीं होगा वहाँ एलिमेंट जीरो होगा। ऐसे स्केलर में जहाँ जहाँ आई जे इक्वल नहीं होगा वहाँ जीरो होगा, और जहाँ आई और जे इक्वल होगा वहाँ कोई कांस्टेंट नंबर आएगा सेम के, वेयर के इज स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर। और वो याद रहे स्केलर का मतलब होता है नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसी स्केलर को आइडेंटिटी बनाना है तो उस के की जगह वन रख दिया, यानी आई इक्वल टू जे की पोजीशन पर के हो वन होगा, और आई और जे इक्वल नहीं होगा वहां पर जीरो होगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई आपसे कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या मतलब है? ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, बहुत सिंपल सा। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस सेम हैं तो उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। बेटा याद रखिएगा, दो इक्वल मैट्रिक्स, एग्जांपल ये इक्वल मैट्रिक्स है, मैंने एक ही मैट्रिक्स को दो बार लिख दिया, ऑब्वियस सी बात है इक्वल है। ध्यान से फिर से देखिए, मैंने कहा एक्स वाई जेड अगर फाइंड करना है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करा देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करा देंगे बेटा। देख लो, कर दिया, ये निकल गया। टू मैट्रिसेस इक्वल की कहानी बहुत सिंपल थी।
अब जरा एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो? 24 एलिमेंट होने चाहिए। 24 एलिमेंट बना दे, देखिए। चौबीस एलिमेंट्स की मैं 8 मैट्रिसेस बना सकता हूं बेटा। 24 एलिमेंट्स की मैं 8 मैट्रिसेस बना सकता हूं। 24 एलिमेंट्स कंटेन करने की 8 मैट्रिसेस बना सकता हूं बेटा मैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले में पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2 विद ईच एंट्री 0 और 2। मेरे पास दो ही एलिमेंट है, 0 और 2। इनसे मैं कितनी अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग मैट्रिसेस बना सकता हूं 3x2 ऑर्डर की। अगर मैं आपको कह दूं कि 0 हो बस 2 हो, इन दोनों के अलावा और कोई एलिमेंट यूज नहीं करना है, कितनी बार भी यूज कर लो, 3x2 की कितनी अलग अलग मैट्रिसेस बनेंगी। अब यहां पर कॉम्बिनेशन का टॉपिक लग जाएगा। 3x2 का मतलब टोटल 6 पोजीशंस। सारी पोजीशन पे 2 चांस, या तो 0 या 2। सिक्सटी 64 डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे बेटा, 64 डिफरेंट मैट्रिसेस, याद रखना 64 डिफरेंट मैट्रिसेस। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है सर ये कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स बना, 64 में से एक बना के दिखा रहा हूं। 3x2, 3x2 इन्हीं दोनों का यूज करूंगा, 0 और 2 बेटा, 0 और 2 का यूज करूंगा। आप देख सकते हो कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट है, सारी मैट्रिक्स डिफरेंट है। ऐसे 64 बनेंगी बेटा, एक भी मैच नहीं होगी, सब अलग अलग यूनिक। ये क्वेश्चन का मतलब था। तो सीधा कॉम्बिनेशन का रूल लगा लो, मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग।
चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। चलिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा। हम लोग अब सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। एप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ध्यान से। दो मैट्रिसेस का एडिशन एक ही शर्त में पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, सीधी बात। प्रोसीजर क्या होगा सर, कैसे ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। पहली शर्त, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो चुपचाप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, बेसिक, और आपका हो गया, एडिशन हो जाएगा। ये रूल है, ये प्रोसीजर है। एग्जाम्पल देख सकते हो। दोनों सेम ऑर्डर किए, 2x3, दोनों 2x3 ऑर्डर किए बेटा, ऐड कर सकता हूं। ऐड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए, A11 को A11 में, A11 को B11 में, A12 को B12, A13 को B13, A21 B21, A23 22, B22, A23 B23, करस्पॉन्डिंग जोड़ना बेटा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है बेटा। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एडिशन जो होता है वो बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, याद रखिएगा। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करता है बेटा, दोनों। अगर किसी नल मैट्रिक्स में ए जोड़ दिया जाए, जीरो मैट्रिक्स में, तो वही आंसर आएगा। इसको एडिटिव इन एग्जिस्टेंस ऑफ, पता है ना क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ए में जीरो मैट्रिक्स जोड़ो और जीरो में ए मैट्रिक्स, ये जीरो रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स, ओ है ये एक्चुअली में, तो ये भी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। चलिए फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। बहुत सिंपल, सेम एज एडिशन, रूल और प्रोसीजर सेम एज एडिशन। रूल भी वही, प्रोसीजर भी वही, एडिशन की तरह, ध्यान रखिएगा ये। तो मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं। इसी एग्जांपल में अगर आपसे कोई b माइनस ए पूछे, b माइनस ए, -1 -3, 0 -5, -1 -2, 11 -1, 2 -1, 3 + 1, b माइनस ए। सब्ट्रैक्शन सेम एज एडिशन, यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन क्या, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यही तो हुआ, दो मैट्रिसेस के बीच में अंतर यानी माइनस। चलिए देख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, आप लोग पहले से जानते हैं, कुछ भी कोई एसोसिएटिव भी नहीं फॉलो करता है, तो ध्यान रखिएगा। ये पता ही होगा। ये लिख सकते हो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है। a प्लस माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको एडिटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये। चलिए चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्केलर का मतलब जीरो नहीं हो, उसको छोड़ के कुछ भी हो।
चलिए, अगर किसी मैट्रिक्स को जो किसी भी ऑर्डर की हो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है, उसके सारे एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। देख लीजिए एग्जांपल, अगर मैंने कहा 3a निकालना है, 3a, ये है बेटा 3a। अगर आपको 3a निकालना है तो आपको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन सबसे बेटा, ध्यान रखना मैट्रिक्स में ऑर्डर मायने नहीं रखता, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर एल भी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर एल भी कोई कांस्टेंट है, यानी के प्लस एल करके ए से मल्टीप्लाई करे चाहे के ए प्लस एल ए करे, आंसर सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को, मतलब पहला प्रॉपर्टी में मैंने पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें और उसके बाद के से मल्टीप्लाई करें, या पहले दोनों को के से मल्टीप्लाई कर ले अलग अलग और फिर ऐड कर दे, क्या सेम रहेगा? हाँ बेटा सेम रहेगा। ए माइनस बी करके के से मल्टीप्लाई करें, चाहे के ए और के बी निकाल कर माइनस कर दें तो भी बेटा सेम रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, बहुत ध्यान से याद रखना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको लिखवा दिया है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स दी आपको 3x2 की, बी मैट्रिक्स भी 3x2 की है, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट, एक मैट्रिक्स x फाइंड करिए 2a + 3x = 5b, इस कंडीशन पर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। टू से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एलिमेंट को ए के,
5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है इधर जाके माइनस, टेन माइनस 16, थ्री मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड, ये मेरी एक्स मैट्रिक्स आ गई। आप देख सकते हो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्यों? क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का सम इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बीच में इक्वालिटी लगी है, इक्वालिटी तभी लगेगी जब इस साइड का मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तो आंसर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा मैट्रिसेस। चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से। अगर मेरे बहुत खतरनाक है बेटा मल्टीप्लिकेशन, समझने में ध्यान रखना बस। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले वाली मैट्रिक्स जो दोनों में पहले लिखेंगे, जैसे मैंने बोला ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और मुझे ए बी निकालना है, ए बी, तो ए बी निकालते वक्त ध्यान रहे कि ए बी में ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, तो पहले वाली मैट्रिक्स का जो भी पहले आप लिखोगे मैट्रिक्स, उस वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। यानी अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम 4 हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो भी 4 होनी चाहिए हर हाल में। जिस भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसमें पहले क्या लिख रहे हो और बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिख रहे हो, इसका ध्यान रखना है। अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर में कॉलम 5 है और दूसरी मैट्रिक्स में रो भी 5 हैं, तो पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। तो मैंने यही बात लिखी है। अगर ए बी पॉसिबल करना हो, ए बी यानी ए पहले और बी बाद में, तो ए का कॉलम बी का रो इक्वल होना चाहिए। और आंसर किस ऑर्डर का आएगा ये भी सुन लो, जो बचा है m क्रॉस q, याद रखना। ऑल्सो बी ए इज पॉसिबल, यानी अब बी को पहले ले रहा हूं, ए को बाद में ले रहा हूं बेटा, ये भी कब पॉसिबल होगा? जब बी का कॉलम ए का रो, देख सकते हो बी का कॉलम ए का रो, और आंसर किस ऑर्डर का आएगा? P क्रॉस n, बी पहले लिखा है ए बाद में लिखा है, तो P क्रॉस n, n क्रॉस P मत कर देना, P क्रॉस n, ये रूल है। अब प्रोसीजर बताता हूं।
मल्टीप्लाई का प्रोसीजर भी बड़ा खतरनाक है, ध्यान से। मान लिया कि ए बी पॉसिबल कराने के लिए एन की वैल्यू बी पी के बराबर है। पहले का रो कॉलम, दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो। आंसर देखो कैसे लिखने वाले हो। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से समझना। पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम बारी बारी से मल्टीप्लाई करके सम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। फिर से रिपीट करता हूँ, पहली वाली मैट्रिक्स का हमेशा रो लिया जाएगा बारी बारी से, और दूसरी वाली मैट्रिसेस का हमेशा कॉलम लिया जाएगा बारी बारी से, एक एक करके, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तब जाके एक एक एलिमेंट बनेगा बेटा, तब जाके। देखना कैसे। इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा और जोड़ो। ये एक आएगा। फिर इसको सॉल्व करके लिखना है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर सर पहला रो तीसरा कॉलम। सर कब तक करेंगे? जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। फिर दूसरे रो की बारी आएगी, अगली लाइन में दूसरे रो की, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे बेटा। किस ऑर्डर का आंसर आएगा? एम क्रॉस क्यू का आंसर किस ऑर्डर का आएगा बेटा? एम क्रॉस क्यू। अगर बी ए पॉसिबल है तो ये तभी करना बेटा जब पॉसिबल हो। रूल फॉलो होगा तभी। अगर रूल फेल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। यह है प्रोसीजर बेटा, यह प्रोसीजर है, ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा तभी आपको याद होगा, ध्यान रखना। ध्यान से। मैंने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी और बी में से जो भी फाइंड करना है करिए, अगर पॉसिबल है तो। ए और बी दो मैट्रिक्स दे दी और बोला ए और बी में जो भी पॉसिबल है वो निकाल दीजिए। अब देखते हैं सर दोनों पॉसिबल है एक पॉसिबल है।
ए बी के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो, पॉसिबल है, मैचिंग हो गई, लिख दो। आंसर था, पता चल गया, 3x3। मैंने कहा था जो बचा होता है वही लिख देते हैं, 3x3। ध्यान से देखिए कैसे। बहुत सिंपल है। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, खत्म हो गए कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, वेरी सिंपल। ए बी निकाल दिया बेटा। अब बी ए की बारी है, अगर पॉसिबल है तो। बी ए में बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो है सर बराबर। पहले का कॉलम दूसरे का रो, 3 3 बराबर है। सर 2x2 आएगा, ये भी दिखा दे रहा हूं कैसे।